ये हिंदी साहित्य में आदिकाल एक ऐसा समय था कवियों के लिए, जो कि उस समय बहुत सारी लड़ाइयाँ हुआ करती थी और बहुत सारे समाज में ऊंच नीच का भेदभाव और एक दूसरे साम्राज्य का राजा एक दूसरे साम्राज्य को हड़पने की विधा को अपनाता था और अपने को महान घोषित करने के लिए। ये आदिकाल जो है हिंदी साहित्य का प्रथम काल माना जाता है। आदिकाल जो है 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य को कहा जाता है। और ये आदिकाल नाम जो है, इस आदिकाल का नामकरण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया और इसको उनके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 12 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें चंदबरदाई, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, जगनिक, परमाल रासो, विद्यापत, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, जयचंद प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका और ये 12 कवियों के आधार नामों के आधार पर इन्होंने इसे क्या कहा है, वीर गाथा काल कहा है। क्योंकि ये जितने कवि हैं वीर रस की कविताओं को इन्होंने अपने कविता में ज्यादा पिरोया है। वीर रस का प्रयोग इन लोगों ने अपने कविताओं में ज्यादा प्रयोग किया है। और आदिकाल के प्रथम कवि के रूप में अगर किसी का नाम आता है तो वो आता है महर्षि वाल्मीकि का नाम आता है, जिन्होंने रामायण नामक महाग्रंथ की रचना की। और इसी आदिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कौन? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल भी कहा है। तो ये मिला के जो है आदिकाल जो है हिंदी साहित्य का प्रथम काल माना जाता है। और आप ये जो मैं बताया अभी आपको कि आदिकाल का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, इसी आदिकाल को जो है विश्वनाथ प्रताप मिश्रा जी वीर काल कहे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल कहे। तो इस कालखंड की कविताएं आदिकाल के जो 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य जितनी भी रचनाएं की गई हैं इन कवियों द्वारा, 12 कवि हैं, और भी कवि हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 12 कवि हैं, जिनके आधार पे हिंदी साहित्य के जो आलोचक समालोचक हैं सब लोगों ने आदिकाल का नामकरण किया है। आप लोग इसको याद करिएगा और यह आपके आने वाले एग्जाम में काम आ सकता है।